बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से एक खबर सामने आ रही है। तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन और सईद अली शाह गिलानी के पुराने साथी, उनके साझीदार मोहम्मद अशरफ सहराई का इंतकाल हुआ है। आपको नाज़रीन याद होगा कि मोहम्मद अशरफ सहराई 1 साल से कोट बलवाल जेल में मुकीद थे। कल उनको छाती में दर्द हुआ और उसके बाद उसको जीएमसी मुंतकिल किया गया। वहाँ पे आज खबर आ रही है कि उनका इंतकाल हुआ। पूरी तरह क्या मामला है, क्या कुछ वहाँ पे हुआ है, क्या लवाकिन को खबर पहुँची है या लवाकिन उसके साथ थे, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी से। हिलाल, अब खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। तो अशरफ सहराई के इंतकाल के हवाले से जानना चाहेंगे, क्या कुछ खबर सामने आ रही है कि उनका इंतकाल हुआ है, मगर मुकीद थे जेल में, कब उनको दर्द वहाँ पे हुआ, फिर कब उनको अस्पताल ले जाया गया, ज़रा पूरी तरह डिटेल हमें बताइए। बिल्कुल, मोहम्मद अशरफ सहराई बिल्कुल नहीं रहे हैं और इसकी तस्दीक जो है वो डॉक्टर एडीएस मनहास, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने की है। और उनका मानना है कि कल मोहम्मद अशरफ सहराई को जब छाती में दर्द और उसके साथ साथ ब्रेथलेसनेस हुई थी, तो उसके फ़ौरन बाद ही उन्हें कोट बलवाल जेल से मुंतकिल किया गया था जम्मू मेडिकल कॉलेज, और जम्मू मेडिकल कॉलेज में उन्हें ट्रीटमेंट किया जा रहा था। ताहम उनका मानना है कि वो जो दम तोड़ बैठे हैं और उसके बाद उनका इंतकाल हुआ है। तो इस तरह से मोहम्मद अशरफ सहराई का जहां तक ताल्लुक है, उनके लवाकिन को भी अब मुत्तला किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से कोविड के हवाले से क्या उसकी डेथ हुई है नहीं हुई है, अब उसकी तस्दीक की जा रही है। क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट जम्मू मेडिकल कॉलेज का मानना है कि उनका RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ताहम जो रैट टेस्ट है, रैपिड टेस्ट जिसे कहते हैं, वो नेगेटिव आया है, लेकिन PCR टेस्ट अभी उसका जो रिजल्ट है वो एवेटेड है। हिलाल, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, चाहे हम अशरफ सहराई के हवाले से बात करें या बाकी जितने भी लीडरान जो जेलों में बंद है, तो उनके हवाले से कहीं ना कहीं बार एसोसिएशन ने भी सरकार से कहा था कि उनको फ़िलहाल रिहा किया जाए कोविड-19 के हालात को देखकर, क्योंकि जेलों में भी मस्बत मामला सामने देखे गए हैं। या यहाँ के मुख्तलिफ जो लीडरान हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान ने, उन्होंने सरकार के सामने डिमांड रखी है कि उनको फ़िलहाल पेरोल पे ही रिहा किया जाए। तो क्या कुछ सरकार का उस हवाले से वर्जन है, क्या कुछ सरकार कह रही है? देखिए रूफ, काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में मुकीद हैं, और उसके बाद जिस तरह से ये खबरें आने लगी कि अब जेलों के अंदर भी कोविड पॉजिटिव के केसेस बढ़ने लगे हैं, तो उसमें खदशात कश्मीर के लोगों के और उन प्रिजनर्स के, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहा जाता है, उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनके लवाकिन के तई ये खदशात पैदा हो गए कि शायद उन्हें वहाँ पर वो केयर नहीं मिल सकता है। और इसी वजह से शबीर शाह की अहलिया हो या मोहम्मद यासीन मलिक की अहलिया हो या अशरफ सहराई के लवाकिन हो, हर किसी ने अपने अपने अंदाज से कोशिश की थी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की गई थी कि उन्हें श्रीनगर मुंतकिल किया जाए, ताकि यहाँ पर वो कम अज़ कम अपने रिश्तेदारों के नज़दीक ही रह सकें। लेकिन हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हवाले से कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। यहाँ तक कि बार एसोसिएशन कश्मीर ने भी सरकार से मुतालबा किया था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या पेरोल पे उन्हें वापस कश्मीर के जेलों में मुंतकिल किया जाए, लेकिन अभी तक भी हमने देखा कि उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई है। मोहम्मद अशरफ सहराई जब हम देखते हैं तो सेपरेटिज्म पॉलिटिक्स के साथ उनका ताल्लुक था, लेकिन सबसे पहले उनका ताल्लुक जो है वो टिक्कीपुरा जो लोलाब का इलाका है ज़िला कुपवारा के अंदर, वहाँ वो जन्मे हैं 1944 के अंदर। और उसके बाद जो सियासी कदम उन्होंने रखा है वो 1959 में पहले जमात इस्लामी से ताल्लुक उनका था। सईद अली शाह गिलानी के काफ़ी करीबी उन्हें तस्वर किया जाता था और सईद अली शाह गिलानी के साथ वो हमेशा रहे हैं, और जिस महाज पे भी सईद अली शाह गिलानी चले गए हैं तो मोहम्मद अशरफ सहराई बिल्कुल उनके पीछे पीछे रहे हैं। यहाँ तक कि जब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 दड़े हुए हैं तो उस वक्त भी सईद अली शाह गिलानी के साथ ही मोहम्मद अशरफ सहराई का ताल्लुक रहा। और मोहम्मद अशरफ सहराई न सिर्फ एक सियासी लीडर थे, सेपरेटिस्ट लीडर थे, बल्कि इल्मी मैदान में भी उनका एक अच्छा रोल था और आर्टिकल्स लिखते थे, और उसके साथ साथ पोइट्री के साथ उनका बड़ा शौक था और काफ़ी वक्त से वो पोइट्री भी लिख रहे थे। और साथ ही साथ साल 2004 में जब तहरीक हुर्रियत बनी तो उसमें सबसे पहले चेयरमैन जो है सईद अली शाह गिलानी बने, और उसके बाद अगर कोई उसका इलेक्टेड चेयरमैन बना तो वो मोहम्मद अशरफ सहराई थे, जो फिल वक्त तक उसके इलेक्टेड चेयरमैन थे। तो आज उनका इंतकाल हुआ है।
है और हुर्रियत क़यादत जो बेशतर अभी हम भी देख रहे हैं कि पाबंद सलासल है, लेकिन उनमें मोहम्मद अशरफ सहराई भी थे जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जिन्हें पिछले साल हिरासत में लिया गया था और कोट बिलवार जेल में मुक़ीद थे, और आज उसी कोर्ट से और उसके साथ साथ जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू है वहाँ से उनके इंतकाल की खबर और उसकी तस्दीक भी हुई है। हिलाल, मैं आखिर में जानना चाहूँगा आपसे, सहराई साहब न रहे, अब कोविड के हवाले से जिस तरह जीएमसी के जो मेडिकल सुप्रीम उन्होंने कहा कि उनका जो सैंपल लिया गया है रिपोर्ट आना बाकी है, क्या उनकी मैयत को यहाँ वापस लाया जाएगा? क्या इस हवाले से कोई खबर है अभी? देखिए, अभी तक को इस हवाले से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अगर वो कोविड पॉजिटिव आते हैं तो उसके बाद जो कोविड प्रोटोकॉल है उसी के हिसाब से गवर्नमेंट भी चल सकती है, लेकिन दूसरी बात यह है कि मोहम्मद अशरफ सहराई के साथ कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए, उस पर भी सरकार जो है सोचो विचार करेगी। और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो है मीटिंग का सिलसिला भी जारी हो चुका है, और किस तरह से सहराई की जो तदफीन हो जाए और उन्हें क्या लवाकिन के सुपुर्द किया जाएगा, क्या उन्हें अपने मकामी कब्रिस्तान में जो कि आज बरज़ला में रहते हैं, क्या उन्हें वहाँ पर जो है उनके घर वालों को दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वेट कर रही कि जो उनका पीसीआर टेस्ट है उसका नतीजा क्या आ जाएगा, उसके फ़ौरन बाद ही कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे, बात हो रही थी मोहम्मद अशरफ सहराई के हवाले से। मोहम्मद अशरफ सहराई न रहे, 1 साल से कोट बिलवार जेल में मुक़ीद थे। कल छाती में दर्द हुआ, उसके साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कतें आ रही थी। जीएमसी अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया, जहाँ पे आज उनकी मौत वाक़ा हुई है। नाज़रीन, बात हो रही है वैक्सीनेशन प्रोसेस के हवाले से। कहीं लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, लोग जो है वो घरों से निकल के हेल्थ मराकज़ की तरफ जा रहे हैं जहां उनको वैक्सीन मिल रहा है, और कई ऐसे इलाके भी हैं हेल्थ मराकज़ पे जहां अभी भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, और वहां पे लोग काफ़ी टाइम से इंतज़ार भी कर रहे हैं। और श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके की अगर बात करें तो वहाँ का जो हेल्थ मरकज़ है वहाँ पर लोगों को अभी वैक्सीन नहीं मिल रहा है। पिछले दिनों भी इन लोगों ने शिकायत की, एहतजाज किया था कि सेंटर पर वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है। आज भी लोग गए थे वहाँ वैक्सीन करने के लिए, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप लोगों की बात सुनिए, इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। वैक्सीन नहीं है, 10 दिन से मैं आ रहा हूँ, यहाँ कोई वैक्सीन नहीं है। डॉक्टर पे गया, कल भी परसों भी बोलता आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, कोई वैक्सीन नहीं है। अभी 12 बज गया, 12 बजे तक भी कोई वैक्सीन नहीं है। लोग आप खुद देखते हैं कितना भीड़ है ना, यहाँ सोशल डिस्पेंसरी है, ये देखो खुद हालत क्या है इसका। गवर्नमेंट से अपील करेगा, गवर्नमेंट रोज बोलता है हमने इतनी डिस्पेंसरी में इतनी भेज दिया, यहाँ तो 10 दिन हो गए, यहाँ तो कोई वैक्सीन ही नहीं है। गवर्नमेंट के दावा झूठ होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। जॉर्न के रहते हैं। तो आप यहाँ वैक्सीन कराने के लिए आए? जी हाँ, आए थे। तो क्या, लेकिन हुआ नहीं, बोलते हैं अभी इधर है नहीं, वैक्सीन नहीं है। तो कितने दिनों से आप यहाँ पे आ रहे हैं? आज हम 4 दिन से आ रहे हैं, 4-5 दिन से आ रहे हैं। हमें दूसरा डोज करना है, पहला डोज हमने किया है, दूसरे डोज के लिए हमारे यहाँ 5 दिन से तो वैक्सीन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 4-5 दो आथवार पे आथवार दम करान पे वो 12 बजे आये तमो वो ये मकली तो वो आए ओतर पे तन पे वोत वन बर कार्ड वन नाम लिखान क्या तो वन वातन वैक्सीन घर बार त्रित सह पे ओतर पे 4 लकट बच्चे त्रे गरस मज वन पाई तम क्या करान मगर ये 7 बजे पे प्यारान। चलिए, लोगों की बात आपने सुनी, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, काफ़ी गम गुस्से का इजहार उन्होंने किया, और हमने बात करनी चाहिए जो जिम्मेदार वहाँ के हैं जो लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं। क्यों लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है, तो उनका ये कहना है कि आज वैक्सीन नहीं दिया जाएगा, आज खाली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रखा गया है और आने वाले दिनों में उनको वैक्सीन दिया जाएगा। अब जो जिम्मेदार हैं वहाँ के हेल्थ सेंटर के जवाहर नगर के, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। वहाँ पे वैक्सीनेटर हूँ जवाहर नगर सब सेंटर से। इनका कहना है कि हम यहाँ 5 दिनों से आ रहे थे, हमें यहाँ पे वैक्सीन जो है वो नहीं मिल रहा है। नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमने संडे को किया है 240 डोजेस, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो लोग आ गए थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हुआ, तो वी डिड 240 डोजेस ऑन संडे। उसके बाद हमारे पास अवेलेबल नहीं था, आज हम एक्सपेक्टेशन है आने की, तो वी आर डूइंग द रजिस्ट्रेशन राइट नाउ। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से, और कोविड-19 की बात करें तो कहीं लॉकडाउन के मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, कहीं वायलेशन भी देखने को मिल रही है, ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में कहीं लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है, कहीं अभी भी लोगों को वैक्सीन का इंतज़ार
करना पड़ रहा है। और कहीं वैक्सीनेशन सेंटर्स पे काफ़ी ज़्यादा जो SOPs का ख्याल रखना होता है उनकी वायलेशन हो रही है, और जो गाइडलाइंस सरकार ने मुरतब की हैं उन गाइडलाइंस की वायलेशन हो रही है। ये सूरत हाल हमने देखे कश्मीर के मुख्तलिफ जो हेल्थ मराकज़ की हम आपको बात कर रहे हैं। हमारे साथी इरफान फाजिल भी गए हैं, मुख्तलिफ हेल्थ मराकज़ का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे सूरत हाल देखी। क्या कुछ सूरत हाल उन्होंने देखी, हम आपकी नज़र करते हैं। वादी कश्मीर में लगातार लॉकडाउन और लॉकडाउन को लेकर बात करें तो मुकम्मल तौर पर दुकानें, बाजार, साथ ही साथ अगर देखा जाए सरकारी दफ्तरों में कामकाज तो चल रहा है, मगर मार्केट और बाजारों में जो हाल है वो बेहाल है, क्योंकि लॉकडाउन का असर ज़मीनी स्तर पर अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। जबकि देखा जाए तो लॉकडाउन को एक्सटेंशन और लॉकडाउन के साथ साथ और 3 दिन जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है कि लॉकडाउन जो है अब 10 तारीख तक रहेगा, मगर ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है तकरीबन 50% सड़कों पर इस वक्त अप्लाई हो रहा है। कई कई जगह पर वायलेशंस भी हो रही है, जिसे रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो पुलिस है उसे तैनात किया गया है। अगर बात करें यहां पर जिस तरीके से पहले भी डिप्टी कमिश्नर ने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन चलेगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है खासतौर पर कर्फ्यू पासेस भी जारी किए जाएंगे, मगर जमीनी स्तर पर कर्फ्यू पासेस वगैरह जो है अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज को लेकर बात करें, उसे इजाजत दी गई है चलने की, साथ ही साथ मीडिया, पुलिस और हेल्थ वर्कर्स ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। फिलहाल जमीनी स्तर पर हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो है मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहा है। शहर में खामोशी छाई हुई है, और इस वक्त अगर बात करें तो गरीब तबका जो कि लेबर तबका है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो चुका है, क्योंकि जो सुबह से शाम तक अपने रोज़गार की तलाश में रहता था, फिलहाल कई दिनों से वो ठप पड़ा हुआ है। और ख़ास तौर पर उनकी अपील जो है सरकार से कि उन्हें कम से कम 2 वक्त की रोटी नसीब मिलनी चाहिए। लास्ट ईयर भी हमने देखा जब कोविड का कहर बढ़ा था तो कई सारे पैकेट्स जो है सरकार की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। अगर दूसरी जानिब बात करें वैक्सीन को लेकर, तो वैक्सीन के हवाले से कई सारी खबरें थी कि पहले वैक्सीन शॉर्ट है, और वैक्सीन के हवाले से जो भी वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचता था वहां पर उसे टीकाकरण नहीं मिलता था, क्योंकि दरवाजा बंद था और वहां पर बताया जाता था कि वैक्सीन नहीं है। हमने देखा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के भी कई सारे मामला दिखाई दिए। जब भी कोई कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए जाता था तो वहां पर विंडो बुक्ड ही दिखाई देती थी। फिलहाल अगर बात करें जमीनी स्तर पर सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और बेड्स की जो है वो काफ़ी ज़्यादा किल्लत और कमी पाई जा रही है, जबकि सरकार आए रोज़ बड़े बड़े दावे बुलंद करती है कि बेड्स को हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, बेड एक्सटेंशन दिया है, साथ साथ ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। मगर अगर हम बात करें सरकारी अस्पताल JVC को लेकर तो वहाँ पर लगातार शिकायतें मौसूल हो रही है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत और बेड्स की किल्लत ज़मीनी स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि एक साइड से लॉकडाउन और लॉकडाउन को लेकर के साथ अगर हम बात करें वैक्सीनाइजेशन को, कल खबर आई थी कि वैक्सीनेशन के जो 50,000 डोजेज है वो शहर श्रीनगर कश्मीर पहुंच चुके हैं। और आज भी हमने देखा कि अगर कहीं कहीं जगह पर वैक्सीनेशन सेंटर्स को उपयोग में लाया गया है, इस्तेमाल में लाया गया है, मगर वहां पर SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नहीं है, और कई सारे ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स अभी भी है जहां पर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अब कोविड-19 के वैक्सीन के हवाले से। जिला बारामूला की बात करें तो बारामूला के ओल्ड हॉस्पिटल में आज लोगों को वैक्सीन दिया गया है। तकरीबन 200 से 300 लोगों को ये वैक्सीन वहाँ पे दिया गया है। और इस वैक्सीन के दौरान हमने भी ये देखा कि सोशल डिस्टेंस का वहाँ पे ख्याल नहीं रखा गया था, जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया गया था। आप विजुअल्स देखिए किस तरह लोग जो है वो वैक्सीन लेने जा रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस कहीं दिख नहीं रही है। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों में भी तशवीश है। देखिए, आप वैक्सीन करने जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी आपको SOPs का ख्याल रखना है, आपको सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। तो पूरे मामले पे जो हमारे साथी है इरशाद अहमद ने वहाँ के नोडल अफसर से भी इस हवाले से बात की, उनसे पूछा कि अगर वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है, सही बात है वैक्सीन दिया जा रहा है, अच्छा अमल है, मगर उसके साथ साथ जो वहाँ पे प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए वो प्रोटोकॉल कहीं दिख नहीं रहा है। नोडल अफसर इस हवाले से क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र कर रहे हैं। कहां ते सोशल डिस्टेंस या मतलब हस्पतालस मज तुम वो कूत भीड़ कित कतारन मज लूक कहें तन तो यह जरूरी कर तुम वो घर मज कूचा यह
ات کیا ونان نقصان دہ کوتاہ چھ یہ بیمار ات ونان جان ہے تو جہان ہے اگر ساری انجیکشن کرہان لکٹو پہ بڑن تان کوتاہ جان روز ہے کوتاہ اصل روز ہے اویئر گژھان ات بارس مز کہین اڑ ونان أسۍ چھِ کھوژان أڑۍ چھِ ونان کیاہ تھٲین مگر مےٚ حظ کٔرۍ 2 ویکسیٖن برابر أسۍ حظ چھِ واریاہ مطمئن آز حظ مطلب واریاہ لوٗکھ چھِ ویژھان کرُن واریاہ چھِنہٕ ویژھان أڑۍ چھِ دپان أسۍ ہسا چھِ کھوژان مگر کھوژُن پزِ نہٕ اتھ منٛز یہِ چھِ انجیکشن کرُن حظ اپیل چھِ تہنٛدِ طرفہٕ بارہمولہ کہِ یُس عوام چھِ تِمن کیاہ اپیل چھِ تہنٛدِ طرفہٕ بہٕ چھَس یُتُے یوت دپان حظ تمام لوٗکن اللہ تعالیٰ کٔرِن سارنٕے شفایہِ کٲمِل عطا اتھ کورونا وایرسس سوٗزِن پنُن دوا کہ لوٗکن ہسا پزِ اتھ دیُن پوٗرٕ تعاوُن تہٕ انجیکشن کرٕنۍ ہم نے ویکسین کیا بہت اچھا لگا ویکسین کر کے آج اچھے سے ہم نے ویکسین کیا تو کافی بھیڑ بھاڑ ہے یہاں پہ رجسٹریشن کروایا تھا نا پہلے تو اسے ہمارا نمبر تھا آج تو اس لیے کروایا تو آپ نے کب رجسٹریشن کی ہمیں ہو گئے 1 ہفتہ پہلے آج آپ کو باری آئی ہے تو جو بھیڑ بھاڑ رہتی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس سے جو خطرہ ہاں اس سے زیادہ خطرہ رہتا ہے لیکن ہم نے فون کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ آ جاؤ تو کیا اپیل رہے گی آپ کی طرف سے جو یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں پہلے آئے تو کنفرم کرے کہ یہ ویکسین ہے کہ نہیں بھیڑ بھاڑ سے دور رہنا چاہیے اور جہاں زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہے بھیڑ سے ٹچ وغیرہ ہوتا ہے آدھے لوگ ابھی بھی نہیں مانتے ویکسین کرنے کے لیے ان لوگوں کے لیے کیا وہ بہت بیوقوف ہیں اس سے امیونٹی بڑھتی ہے ہمارے لیے اچھا ہے ہمارے بچے ہماری فیملی کے لیے ٹھیک ہے سارا اویلیبل ہے پبلک ڈومین میں ہے جہاں تک ضلع بارہمولہ کا تعلق ہے ہم نے 2,30,000 ڈوزز ایڈمنسٹر کیے ہیں اور کشمیر ڈویژن میں سب سے زیادہ ڈوزز دینے والا ضلع بارہمولہ ہے 1 نمبر پہ آج بھی ہیں اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں اگر ایسا ہوتا تو یہ 2,30,000 لوگوں کو ویکسین نہیں ملتی جو آپ کی شکایتیں یہ بے بنیاد ہیں جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے ہماری ڈپٹی کمشنر بھوپندر صاحب خود اس کو مانیٹر کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ ریویو میٹنگز ہوتی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ ہم نے ہر بلاک پہ ٹیمز بنائی ہیں کتنے ڈوزز ہم پری پلان کرتے ہیں کہ آج کہاں کتنے ڈوزز دینے ہیں تو ویسا ہی ویکسین جو کام ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے جا رہا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے ہمیں شارٹیج ہوئی ہے تو وہ ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں وہ پیچھے سے ہی کچھ شارٹیج ہوئی ہے تھوڑی بہت اسی طرح ہمارا GMC کا پلانٹ بھی آج چالو ہو رہا ہے انڈور اسٹیڈیم میں ہمارے 60 بیڈ کی کیپیسٹی تھی اس کے علاوہ آگمنٹ کر لیا ہمارا 1000 کا ایک پلانٹ اور GMC بارہمولہ میں شروع ہو گیا جہاں پہ اور 70-80 بیڈ ہو جائیں گے لوگوں کو پینک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے ناظرین آپ اسپیشل رپورٹ دیکھ رہے ہیں اسپیشل رپورٹ میں بات کریں کووڈ-19 کے حالات میں کئی انجمنیں سامنے آئی ہے جنہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے دوائیوں کے طریقے سے یا آکسیجن کو لے کر مختلف اسپتالوں میں یا مختلف گھروں میں جا کر انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے اب کشمیر سے وابستہ ایک جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سامنے آئی ہے سری نگر کے ایڈمنسٹریشن کو پرپوزل دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کے حالات میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں آکسیجن کو لے کر یا ادویات کو لے کر یا کوارنٹین سینٹرز کو لے کر تو ان لوگوں کو وعدہ دیا ہے ایڈمنسٹریشن نے کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے ان کی جو یہ چاہتے ہیں یہ پورا ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں ان کو امید ہے کہ یہ اسپتالوں میں جا کر لوگوں کی مدد کریں گے اس جو انہوں نے سرکار کے سامنے پرپوزل رکھا ہے اس حوالے سے یہ ان کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں دیکھیے جیسے حالات اس وقت یہاں پہ پورے دنیا میں اور خاص طور پہ جموں کشمیر میں ہے اور جو یہ سرکار کے لاک ڈاؤن سے ہم کو لگ رہا ہے کہ کافی یہاں پہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں اور ان کے تیماردار ہیں ان کو اس وقت ضرورت ہے آکسیجن کی ان کو اس وقت کھانے پینے کی ضرورت ہے اور یہ ہم اپنے سارے دوست احباب لوگ اور اپنے رشتہ دار مل کے ہم یہاں پہ سارے کشمیر کے جو بھی اپنے دوست ہیں اور بزنس مین مل کے ہم نے ایک انیشیٹو لیا تاکہ کم سے کم ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا ایک سوسائٹی کے طرف ایک سوشل ریسپانسبلٹی ہم پوری اپنی کر سکیں اور جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا فوڈ پیکٹس بھیجنا سارے ہاسپٹلز میں اس وقت ہم بھیج رہے ہیں سنس لاسٹ 4-5 ڈیز اور انشاءاللہ ہوپ کر رہے ہیں کہ پورے جب تک یہ مہم ہے ہم ہسپتالوں اور اس میں فوڈ ہمارا بھیج سکیں ابھی ہمیں زیادہ کافی پیشنٹس کے اور تیمارداروں سے کافی انکوائریز آئی ہیں کہ ہمیں کنسنٹریٹرز کی ضرورت ہے آکسیجن کی ضرورت ہے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں جس حساب سے دلی میں یا باقی جگہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں کہ ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ 15 دن کے بعد یہاں پہ بھی اللہ نہ کرے
काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। सिचुएशन खड़ी है। तो उस वजह के लिए हम थोड़ा सा अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हमने 40-50 कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जमा किए हुए हैं और प्लस कुछ मेडिसिन्स हम यहाँ पे स्टॉक में रखना चाहते हैं। उसके अलावा आज हम डीसी साहब के साथ भी, उनके साथ भी हमने मुज़ाकरात किए कि हम क्या कर सकते हैं और यहाँ पे सोसाइटी के लिए, जिसमें हमको बताया गया कि एक कोविड एक हॉस्पिटल या कुछ हम टेक ओवर कर सकते हैं। तो हमारी बातचीत चल रही है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 दिन में एक छोटा सा एक कोविड सेंटर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पूरा मेडिसिन और ऑक्सीजन जाएगा। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके की। सोपोर का जो बस स्टैंड है काफ़ी टाइम से खस्ता था, वहाँ पे साफ़ सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था और जो बस स्टैंड है उसकी हालत भी खस्ता थी। अब 20 सालों के बाद इलाके सोपोर के लोगों की एक दीरन मांग जो है वो पूरी हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तहवील में लेकर उस पर काम जो है वो शुरू किया है। सफाई के साथ साथ डेवलपमेंट वर्क भी जो इस बस स्टैंड का करना है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। लोगों ने खुशी का इजहार किया इस हवाले से और एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया भी अदा किया है। न्यूज़ चैनल हुन कि तुहद वसाकत सतन तुम तुलो बार बार यम अड़क इशू कि अम तुहद वसाकत सतन लगित अड़स कम। बेस वनस एडमिनिस्ट्रेशन शुक्र गुजार कि तमो लग सही वक्त पे वनस लॉकडाउन किस वक्त मज लज कम। यह अड़स वारिया खस्ता हाल गोमुत, यम अड़च पोजिशन वारिया खस्ता हाल। आज ब्रो 18 वरी मैकडम आमुत त्रावन, तन पे ना तवज्जो दिवा ना कह चीज़ यथ मुतलिक। वो शुक्र गुजार हजरत एडमिनिस्ट्रेशन हुन कि तमो लज सही वक्त पे कम, मगर सोन रिक्वेस्ट यह कि कम गई सही तरीकस मज इन कर यूत आर्डर आमुत यम हिसाब आमुत तम हिसाब गन लागन क्या यह सा रौनक इन सा सोपुर योत रौनक की यह जनरल बस स्टैंड यथ तमाम गांव वाबस्त। चलिए नाज़रीन, था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर साहिल मजीद के साथ, इस वादी के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।